So hey everyone, today we'll be discussing some questions और जिससे हमारा जीओसी है वो क्लियर होगा बहुत काफ़ी हद तक हमारा जीओसी इसमें कवर हो जाएगा और इसमें हम क्वेश्चन लेंगे जो नीट और जेईई मेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट और एक हम वीडियो लेंगे जिसमें जेईई एडवांस के जीओसी के जो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जीओसी में देखते हैं कि इंडक्टिव वेक्टर ये सब होता है हमारा, तो उसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुछ कार्बोकैटायन कार्बोनाइन गिवन है और रेडिकल गिवन है और इसमें हमें देखना है कि स्टेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास एक कार्बोकैटायन ये है, बोल रहा है कि ये दूसरे कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी वजह क्या है, क्यों है ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ये कार्बन है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसके बगल में जो कार्बन है इसके साथ जुड़े हैं कितने हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन है ना। सिमिलरली यहाँ से भी मेरे कितने होंगे, तीन हाइड्रोजन यहाँ से भी होंगे। तो सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो उसकी वजह से हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है और 6 अल्फा जो जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे। तो वन ऑफ द रीजन इज दैट हाइपर कंजुगेशन इज देयर, जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा है क्या हाइपर कंजुगेशन आया हमें सामने, हाँ हाइपर कंजुगेशन है। और दूसरा क्या रेजोनेंस भी है, यस सर रेजोनेंस भी है, क्योंकि अगर हम देखें जो ये डबल बॉन्ड है ये डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्टली इसके साथ रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से ये पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा बेंजीन रिंग पे और जिसकी वजह से ये पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबलाइज हो जाएगा ये बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आया हमारे पास, इसका आएगा हमारे पास तीसरा। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे दो कार्बो एनाइन, एक टर्शियरी कार्बो एनाइन है और यहाँ पर एक प्राइमरी कार्बो एनाइन है। ठीक है, एक CH3 नेगेटिव है। तो अब हमें इसमें देखनी है स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि ये ज्यादा है इसकी वजह से, तो अब हमें दिखाना है क्यों ज्यादा स्टेबलाइज है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो ये कार्बन है यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ से जुड़ा है, एक मिथाइल यहाँ से जुड़ा है, एक मिथाइल यहाँ से जुड़ा है, तो ये यहाँ से इसको प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, जो कि ये नहीं चाहेगा ये कार्बन की इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये कार्बो एनाइन यहाँ पे ये डिस्टेबलाइज हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। तो इसमें हम बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो ये है ये ज्यादा स्टेबलाइज है इसकी वजह से। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास, एक थर्ड है गिवन, एक रेडिकल फ्री रेडिकल गिवन है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबलाइजेशन किसकी वजह के, अभी हमने देखा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन यहाँ पे रेजोनेंस से भी हो सकती है, हाइपर कंजुगेशन से भी हो सकती है और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से भी हो सकती है। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि जो कार्बो एनाइन है इसकी स्टेबलाइजेशन हो सकती है माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल शो कर रहा था ये प्लस आई दे रहा था, तो इसकी वजह से ये नहीं चाहेगा कि कोई और इसको फिर से आए और इसको डिस्टेबलाइज करे, तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबलाइज था। तो अब हम फ्री रेडिकल में देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से, ये भी कैसे हम इसको हम कार्बोकैटायन की तरह देखेंगे कि जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबलाइजेशन होती है वैसे फ्री रेडिकल की भी होती है। ठीक है, जो ये है इसके बगल में खाली यहाँ पे CH3 बगल में नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है और उस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन भी नहीं है और हाँ मतलब स्टेबलाइज तो है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा स्टेबलाइज है। लेकिन अगर हम इस वाले में देखें जो रेडिकल है वो रेडिकल यहाँ से रेजोनेंस में है ना, फ्री रेडिकल यहाँ से रेजोनेंस में है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, जिसकी वजह से ये जो रेडिकल है पूरा घूमेगा क्या किस पे, बेंजीन रिंग पे पूरा घूमेगा और जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि थर्ड जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट का तीसरा, सेकंड का पहला और थर्ड का हमारे पास आ रहा है सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, एक सेकंड में इसको यहाँ से अगर दिखाऊं, ये मेरे पास गिवन है एक बेंजोइक एसिड गिवन है हमारे पास COOH। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं x को क्या यहाँ पे डालूं सो दैट इसकी जो pKa वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, pKa वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाए। तो pKa वैल्यू का डिक्रीज होना मतलब Ka वैल्यू का इंक्रीज होना। ठीक है, तो Ka वैल्यू इंक्रीज तभी होगी जब मेरा ये बहुत अच्छा एसिड बनेगा। बहुत अच्छा एसिड मतलब जो एसिड है उसकी जो
के ए वैल्यू है, पी के वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पी के होता है हमारा माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है, तो के ए हमारा क्या होना चाहिए ज्यादा, तो तब यहाँ पे मुझे एक्स क्या पुट करना होगा, क्या ये NO2 होना चाहिए, या ये Na2 होना चाहिए, या ये OH ग्रुप होना चाहिए, या OCH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखूं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, जैसे इसको मैं सपोज यहाँ से H पॉजिटिव मेरा यहाँ से निकल रहा है, तो वहां पे क्या बन रहा है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव इसने दिया, एसिड की खसूसियत होती है कि वो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, और ये जुड़ा है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है कि ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में ओवरऑल है, ठीक है, ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो वैसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि NO2 यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल जो जो अभी हमने देखा है जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो चाहेगा कि उसको खींचने वाला हो कोई, लाइक वो उसको डोनेट ना करे और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसके लिए उसको चाहिए या तो कोई माइनस आई वाला ग्रुप, या तो कोई माइनस एम वाला ग्रुप, ऐसे अगर कोई ग्रुप हो जो इसको ये स्टेबलाइज करे, तो वो कौन सा होगा यहाँ पे, अगर मैं पैरा पोजिशन पे इसको लगा रहा हूँ NO2 ग्रुप को, ठीक है, NO2 ग्रुप क्या करेगा बेसिकली, ये डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से इसको खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर शिफ्ट करेगा, जो ओवरऑल इस रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज करेगा, तो रिंग पे जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो वो ओवरऑल किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, इस वाले ग्रुप पे, और ये हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि इसमें हम NO2 ग्रुप को पुट करें। अगर हम NH2 ग्रुप को पुट करें तो क्या होगा, क्योंकि NH2 ग्रुप ये पूरा काम उल्टा कर देगा, क्योंकि NH2 और N के पास लोन पेयर, अब ये यहाँ से शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, वैसे ही हमारा OCH3 और OH, ठीक है, NH2 हमने NO2 देखा हमने कि NO2 होना चाहिए, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पीके इंक्रीज होगा और पीके इंक्रीज होगा और पीके हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, so we have this is again a good question। हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, let me draw it। एक हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये सिस्टम गिवन है, सॉरी ये वाला सिस्टम गिवन है, और हमारे पास लास्ट में है कुछ ऐसे, ये वाला सिस्टम गिवन है, ठीक है। अब हमें बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो है रोटेशन वो किस में ज्यादा होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, लाइक दिस इज C1 और दिस इज C2, ऐसे C1 C2 के बीच में जो रोटेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि जो बॉन्ड रोटेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड जो बॉन्ड रोटेशन है उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जस्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे क्या मतलब कहाँ से कुछ स्टेबलाइजेशन आ रही है और वो स्टेबल हो रहा है अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, ठीक है। सपोज आई हैव दिस थिंग, है ना, तो क्या करूँ मैं इसमें, सपोज यहाँ से मैं इसको बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से गया यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर अब इसमें मैं देखूं क्या हो रहा है कि जो ये वाली रिंग बन रही है इसके ऊपर जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, कितने पेयर्स हैं, वो एक दो तीन, ओवरऑल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हमारे पास 3 पेयर हैं, ठीक है। तो जो हकल हमें बोल रहा है कि अगर ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो है हमारे पास ऑड पेयर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो वो कंपाउंड हमारा होता है एरोमेटिक और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये रिंग हमारी स्टेबलाइज हो गई बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखिए इस वाली रिंग पे जो हर एक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम देखें ये एक दो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी एक पेयर है हमारे पास, एक पेयर यानी ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिसिटी। तो ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है किसकी वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से। वैसे हमारे पास है और एक, अगर हम इसमें देखें कि अगर हम कोई भी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करें तो क्या हो सकता है, या तो यहाँ से यहाँ करो या तो यहाँ से यहाँ करो। तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है तो ये कुछ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूं कितने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है उसकी वजह से ये स्टेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हकल ने हमें बोला खाली वो एरोमेटिक होंगे जिसके पास और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंस इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। वो आप आगे देखोगे तो ये एरोमेटिक यहाँ पे नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। या तो क्या करो, अब ऊपर वाली रिंग को आप देखने की जरूरत ही नहीं है, जब नीचे वाला अनस्टेबल होगा तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें, या तो यहाँ से यहाँ जाए, अगर यहाँ से यहाँ जाता तो यहाँ पे अब क्या आता, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आता, नेगेटिव चार्ज। अच्छा सर यहाँ पे ये तो स्टेबलाइज हो गया, दो एक दो तीन चार पाँच छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास। तो सर तीन है, तीन पेयर हैं तो ऑड पेयर है तो ये एरोमेटिक हुआ। तो ऊपर वाले को भी देखो सर, इसके एक दो तीन चार पाँच छः, तो सर ये भी एरोमेटिक हो गया यहाँ पे, है ना। तो सर ये भी यहाँ पे एरोमेटिक होगा अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन दो के बीच में फिलहाल तो मैं बोलूंगा कि टाई हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें देखो, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। चाहे आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नो डाउट ये वाली एरोमेटिक बनेगी क्योंकि ऑड पेयर आएगा इसमें। इसमें कितने आएंगे, दो चार पाँच छः सात आठ आएंगे तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वैसे अगर आप उल्टा जाओगे यहाँ से यहाँ, क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये अब हो जाएगा दो दो चार, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इन दो के बीच में हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो ये यहाँ से भी एरोमेटिक हो जाता है और ये भी एरोमेटिक हो जाता है। अगर आप इसको हम देखें तो कौन होगा इसमें ज्यादा स्टेबल, कौन रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखें, हमने अभी तक क्या देखा सर, सॉरी सॉरी, यहीं पे हम देखते हैं। तो ये और ये के इन दो के बीच में यहाँ पे टाई हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें जो ये है, ये 3 मेंबर रिंग है, तो जिसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग जो है, उसमें बहुत ही सबसे लीस्ट रिंग स्ट्रेन होता है। रिंग स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली सर, यहाँ पे जो है ये कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 प्लेनर है, तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पे ये 120 डिग्री नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें आ रहा है रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन जैसे 60 डिग्री है तो रिंग स्ट्रेन आ रहा है एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग, जिसके बीच में मतलब बहुत ही कम रिंग स्ट्रेन होता है, और इसका होता है एंगल कुछ 108 डिग्री। हर एक इंटरनल एंगल होता है इसका, यहाँ पे आप देखोगे कितना एंगल होता है, ठीक है। तो और प्लेनर के लिए हमें चाहिए 120, तो ये करीब जा रहा है किसके, 120 के। तो इसमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं है, तो 3 मेंबर रिंग मेरी अनस्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग के। तो सबसे ज्यादा जो रोटेशन होगी वो होगी हमारी सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आफ्टर रोटेशन एक तो स्टेबिलिटी आ रही है रिंग की, रिंग में स्ट्रेन नहीं है, एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। ये तो एरोमेटिक बन रहा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, तो हम बोलेंगे सेकंड इज मोर, मतलब सेकंड में ज्यादा रोटेशन होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड देन थर्ड। So this is the correct option of this part, second, first and third, ठीक है। वैसे हम अगर और एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अब हमारे पास एक अलग कंसेप्ट आ रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्केन गिवन है, अल्केन है मेरे पास कुछ, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें देखना है। अब सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कैसे देखें, सिंपल, मैं आपको भी सिंपल से एक मेथड बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ये अल्केन है और ये अल्केन है, इसमें अगर आप देखें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, यहाँ से दो, तीन तीन छः सात आठ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा नो डाउट, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे कितने हैं, तीन, यहाँ पे तीन, कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, सही है सर। इसमें देखो तीन, यहाँ से तीन, तो टोटल कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इनमें टाई हुआ,
ठीक है, इनमें टाई हुआ और इसमें कितने, एक दो अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ये। सबसे ज्यादा अनस्टेबल होना मतलब क्या है हमारे पास, अगर मैं एनर्जी की, इसकी एनर्जी डायग्राम डालूं तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, तो ये इसकी एनर्जी लाई करेगी सबसे ज्यादा। अगर मैं इसकी एनर्जी देखूं तो यहाँ पे होगी कुछ एनर्जी E1, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। अच्छा ठीक है, तो अभी सर इसमें देखो हमने देखा कि इसके 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर इसकी एनर्जी बहुत कम होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे होगी कुछ, ठीक है ना सर, गुड। तो इसकी अगर हम बोलेंगे कि E2 एनर्जी है, इसकी कम है सबसे ज्यादा। अब इनमें देखो, इनमें है एक सिस हमारे पास है, एक ट्रांस है हमारे पास। जो सिस है इसमें जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड आ रहे हैं, जिसकी वजह से वी नो दैट जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बने हैं, CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इनके बीच में थोड़ी सी रिपल्शन हो रही है, यानी कि जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कुछ यहाँ पे होगी E3, ठीक है। वैसे अगर हम ये यहाँ पे होगा कहीं, E4 इसकी एनर्जी होगी ट्रांस वाले की। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि विच आर द फॉलोइंग लाइक अल्कीन, मतलब हमें लिखना है इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब सबसे ज्यादा किस में निकलेगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर अगर मैं जो ये वाला है इसकी एनर्जी, जो सबसे पहले वाला है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, सर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल था। सर अगर मैं इसको हाइड्रोजनेशन, अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करता हूँ, इसकी मैं सब हाइड्रोजन इसके ऐड करता हूँ, जैसे ही अब इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि सर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, ये सबसे कम स्टेबल था और सबसे ज्यादा है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वो होती है हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, इसकी ज्यादा एनर्जी थी। बेसिकली जब इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा, नीचे लाऊंगा ग्राउंड स्टेट पे, अल्केन बनाऊंगा, तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, वो सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी इसकी एनर्जी। तो हम बोलेंगे सर ए इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा हमारा E4 था हमारा, तो हम बोलेंगे डी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सी, और सबसे कम जो एनर्जी है वो किसकी निकलेगी, वो निकलेगी हमारी बी की, क्योंकि से सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हम बोलेंगे तो ए फर्स्ट, देन डी, एंड देन थर्ड, और देन सेकंड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, अब और एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है कि एक रिएक्शन है, ये कार्बोकैटायन की बेसिकली स्टेबिलिटी की रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास गिवन है एक अल्कीन, एक अल्कोहल बेसिकली, ठीक है, OH, और ये बोल रहा है कि अगर इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, एसिड के साथ, H पॉजिटिव के साथ, तो वहां पे कहते हैं कि प्रोडक्ट आएगा सर कुछ ऐसा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा इसका। तो हमें बोलना है कि इंटरमीडिएट जो है इसका, इंटरमीडिएट जो बनेगा उसकी क्या, वो कौन सा इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब बेसिकली हमें दिखाना है कि जो कार्बोकेटायन बनेगा बीच में वो कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि जो पाई बॉन्ड है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको याद करना होगा यहाँ से। तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड उस तरफ टूटता है कि शायद एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए, और जो नेगेटिव चार्ज वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां से H से जुड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और इसके साथ जुड़ गया मेरा H पॉजिटिव, तो ये बन गया मेरा ऐसा H यहाँ पे आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे ही क्यों आया सर, आपने इसको ऐसे ब्रेक क्यों नहीं किया। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता, वो इवेंचुअली यहीं पे पहुंच जाता, क्योंकि ये अनस्टेबल है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ये स्टेबल बन रहा है मेरा, ये मेरा एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है यहाँ से, और उसके बाद फर्दर जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। जैसे यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये जाएगा अपने लोन के इसके पी ऑर्बिटल में देगा, और इसने दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये फिलहाल ऐसे इसने दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से फिर हमारा CH3 हुआ, यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगी और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन के आता है। बेसिकली यहाँ पे हमें यही बताना था कि जो कार्बोकेटायन है वो कौन सा बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा बनता है, तो ये कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करें तो यहाँ पे और एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, विच इज
एक सेकंड। हाँ, तो मेरे पास गिवन है एक कीटोन है मेरे पास, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ Cl CH2 C डबल बॉन्ड O C2 एंड H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ बेस के साथ, कोई भी बेस ले, OH नेगेटिव NaOH, ठीक है। OH नेगेटिव बेस के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ और मुझे प्रोडक्ट बताना है क्या है रिएक्शन का, ठीक है। सबसे पहले जैसे ये रिएक्शन आए तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले सर बेस है, एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। हमें सबसे पहले देखना होगा कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो वो ज्यादा फिजिबल होती है यहाँ पे, ठीक है सर। सर अब पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, ये इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, तो यहाँ से एसिड बेस हो सकती है, यहाँ से एसिड बेस हो सकती है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, इसको भी कर सकती हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ ये भी पॉसिबल है, तो सर हम क्या करें इसमें, यहाँ पे हम ये किस बेस को यहाँ से निकालेगी, किस हाइड्रोजन को निकालेगी, ठीक है। अगर यहाँ से निकालेगी तो ये इसके साथ रेजोनेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर निकाले तो यहाँ पे भी रेजोनेंस में होगा, और एक चीज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2 H5, ठीक है, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, बेस आई OH नेगेटिव, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से लिया तो यहाँ पे वाटर निकला यहाँ से, ठीक है, से हाइड्रोजन यहाँ से निकला H पॉजिटिव एज एसिड, इसने रिएक्ट किया, इसने बेस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, और जो Cl है इसको इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सर यही H पॉजिटिव को निकालना चाहिए, हाँ, तो इसी H पॉजिटिव को निकालेगा यहाँ से। अब क्या होगा सर, इसको इसने यहाँ से निकाला सर, अब क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर आया एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले, या इसको मैं यहाँ से रेज करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, इसने क्या किया, यहाँ से Cl को निकाल दिया, सॉरी सॉरी, Cl को नहीं निकाला, Cl यहीं पे है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला, और अब इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज जो कि एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिंस इसने और एक कीटोन वहां से दिया है, हमको पता है कि यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि पोलैरिटी है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और जाके ये रिएक्ट करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, जिसको हम पाई स्टार बोलेंगे, आगे आपको समझ आएगा ये पाई स्टार क्या होता है। इसके पॉजिटिव चार्ज और इसका डेल नेगेटिव और इसका CH नेगेटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसने यहाँ पे अटैक अटैक किया, तो ये यहाँ पे हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो अब जैसे इसने यहाँ से अटैक किया तो इसकी वैलेंसी ज्यादा हुई, तो ये एक को यहाँ से हटाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो सर यहाँ से हमको ये चीज तो समझ में आई कि सबसे पहला स्टेप कुछ ऐसा होगा। ये सर ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज है सर, इसने CH ने दिया, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी वो खत्म हुआ, अब C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। सर अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे, अब यहाँ पे देखो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे थी, जो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बने थे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर शिफ्ट करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। जैसे ये पोलराइज होगा यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाके रिएक्ट करेगा किस पे, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O विथ O सॉरी C2H5, और इस वाली रिएक्शन को हम कहते हैं क्या रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास वो है हमारे पास सर, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है, OH 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 और यहाँ पे हमारे पास एक और OH,
ठीक है। अब हमें बोला है कि डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से हमें वाटर को निकालना है। वाटर को हम कैसे निकालें कि हमको इन रिएक्शन को सबको एसिड के साथ रिएक्ट करना होगा। H पॉजिटिव के साथ अगर हम इन सब की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो रहा है मेरे पास, इसके ऊपर वन पेयर है, H आया, सॉरी H पॉजिटिव आया, एसिड के साथ मैंने रिएक्ट की तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, सिमिलरली ये भी करेगा, H सॉरी इसके पास नोन पेयर, ये भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, सब जाके रिएक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सबने जब रिएक्ट किया तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए और इसने H पॉजिटिव को लिया, इसने दिया अपना लोन पेयर, इसने डोनेट की तो इसके ऊपर आएगा सर कौन सा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। सर ये यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से देख लिया। उसके बाद क्या होगा सर, मैं इसको थोड़ी सी हीट दूंगा तो ये अपना वाटर यहाँ से बाहर करेगा, H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ से हर एक जगह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जैसे H2O यहाँ से बाहर निकला, सिंस ये बाहर निकला तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकला, वाटर मैंने निकाल दिया, डिहाइड्रेशन हो गई सबकी। हाँ सर हो गई डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ भी होगी डिहाइड्रेशन। अब देखो, अब हमें देखना है बेसिकली, क्वेश्चन बोल रहा था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये रेजोनेंस में है। ठीक है, रेजोनेंस में है और 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से है तो हाइपर कंजुगेशन भी है। इसमें खाली हाइपर कंजुगेशन है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें है रेजोनेंस। एंड वी नो दैट रेजोनेंस का इफेक्ट होता है ज्यादा किससे, हाइपर कंजुगेशन से, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, क्या टाई हो रहा है, नहीं टाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ गया। अब दूसरी भी पॉसिबल है क्योंकि ये और एक बॉन्ड है यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी और इसमें एक ही बनेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और वो भी बहुत ही भयानक रेजोनेंस है इसमें। तो हम थर्ड जो है उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है एज कम्पेयर टू दिस, ये फोर्थ में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है एज कम्पेयर टू सेकंड। थर्ड उसके बाद होगा हमारा सेकंड, और जो ये लास्ट वाला है ये मेरा बहुत ही गंदा स्टेबल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये एरोमेटिक रिंग थी, ये कुछ ऐसे था, ये डबल बॉन्ड पे आ रहा था पॉजिटिव चार्ज से ना, डबल बॉन्ड जो है इसमें एस कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये गंदा स्टेबल हो जाता है क्योंकि इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो आंसर विल बी IV, देन थर्ड, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। ये रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें हम, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, और ये फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी बेसिकली कार्बोकेटाइन पे ही है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है हमारे पास, हमारे पास 2 गिवन है और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ H पॉजिटिव एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ और मुझे बतानी है इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक मोल को, सॉरी एक मॉलिक्यूल को यहाँ से लूँ, कंसिडरिंग 1 मोल इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं एक मोल को यहाँ से लूँ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जाके बनेगा मेरा, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से एच जुड़ गया इसके साथ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म। तो अब आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकेटाइन, सेकंडरी कार्बोकेटाइन बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंस मैंने 2 मोल लिए हैं तो एक और जो मोल है वो भी रिएक्ट करने की क्षमता रख रहा है। तो जब ये आएगा इसकी विसिनिटी में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विसिनिटी में आया तो ये भी बोलेगा कि भाई मैं भी ब्रेक हो जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, अब यहाँ पे भी एक जगह आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक जगह आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सिंस यहाँ पे मैंने जो दूसरा मोल वो ऑलरेडी तैयार बैठा था कि मेरे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, आजा भाई मेरे साथ रिएक्ट कर, इसने बोला मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और वो उनको मिलाएगा आपस में और ये जाके रिएक्ट करेगा इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ से जैसे रिएक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो ये न्यूट्रल हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे बन के आया, जहाँ पे बॉन्ड बन गए इनके बीच में,
तो यहाँ पे बॉन्ड बना और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे हाइड्राइड, ये तो स्टेबल है, मतलब एक दो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये चाहेगा कि इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़े, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा है वो बोलेगा भाई आ जा तू मेरे पास, हम शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, मैं तेरे पास जाऊंगा, तू मेरे पास आ जाए, बोलेगा ठीक है, तो अगर इससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है तो वी कैन डू दिस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे जो एडजेसेंसी में हाइड्रोजन है, इसको से ना किसी भी सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही होगी हमारी, ठीक है, जो बीकर में रिएक्शन चल रही होगी, तो वो जाके इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है नेचर में बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप इसे ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन है, ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, डिप्रोटोनेशन होगी, ठीक है, और यहाँ से जो ये टूट गया, यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन के आ गया, और मेरा फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, है ना। और जो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, देखो क्यों, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो, यहाँ पे चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ अल्फा हाइड्रोजन है, आठ अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप गेस करो कितनी स्टेबिलिटी होगी हाइड्रोजन एजुकेशन की वजह से। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, और बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इन सबको एक बार फिर से देखो, और विल अपलोड द मोर वीडियोस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।